मान जी, देखिए मैं आप सब के लिए क्या लेकर आई हूँ, ऋतिका ने अपनी सास सुभिता जी से कहा। ऋतिका सास, ससुर, पति, नंद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी सिवाय जेठानी निधि के। शाम को किचन में निधि को जाते देखकर ऋतिका ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। निधि ने कहा, ऋतिका एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ। इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है, पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही ऋतिका को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। ये सब सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी, तभी सुभिता जी ने कहा, रुको ऋतिका, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। निधि ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू निधि की जगह नहीं ले सकता, और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूरी होगा। ऋतिका वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। ऋतिका ने अपने पति राघव को ये बात बताई। कहा, राघव बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब राघव ने कहा, ऋतिका आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो राघव, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ, ऋतिका ने कहा। अगले दिन रविवार को ऋतिका दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। निधि ने आवाज देनी चाहिए तो सुभिता जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास, अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। निधि ने हम कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो ऋतिका के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। निधि ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। निधि के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। ऋतिका का भाई रजन मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी निधि ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रजन क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रंजन आश्चर्य से निधि को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे मुझे और माँ को। पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं, और ऋतिका दी भी फोन नहीं उठा रही, मुझे लगा वो ही आएंगी। निधि ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ, और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। ऋतिका ने फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रंजन का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए, और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। ऋतिका भागती हुई अस्पताल पहुंची, तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ राघव और रजन मौजूद थे। ऋतिका रोए जा रही थी। तब राघव ने कहा, ऋतिका घर चलो, अभी पापा को ICU में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा।
ऋतिका ने राघव से कहा, राघव मुझे रंजन से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। ऋतिका ने रंजन से कहा, रंजन तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या राघव से लिया या मेरे ससुराल वालों से उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? ऋतिका मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासुमाँ ने पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ निधि दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो ना जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। ऋतिका सन हो गई सुनके कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि निधि उसकी माँ का सिर दबा रही थी। ऋतिका माँ के गले लग गई। तब निधि ने ऋतिका से इशारे में ना रोने की अपील की। ऋतिका अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। ऋतिका ने राघव से कहा, राघव जरा भाभी को कमरे में भेजना। निधि कमरे में आते ही बोली, ऋतिका मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो? ऋतिका ने निधि का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ निधि के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं ऋतिका, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम। समझी? हाँ भाभी, ऋतिका ने निधि के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। वादा रहा।